पिछले एपिसोड में हमने देखा ली वूजी, शियासो एंड हर्टलेस के सामने द हॉर्स थीफ क्लैन आ जाता है एंड उसे देखकर ली वूजी उन पे अटैक करने चला जाता है। अब सीन चेंज होता है एंड हम ली वूजी को एक जेल में बंद देखते हैं एंड वो अपने आप से कहता है कि ऐसे कैसे हो गया। एंड अब हम देखते हैं ली वूजी हॉर्स थीफ क्लैन के बंदों से लड़ने लगता है एंड उनको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हर्टलेस एंड शियासो उसे लड़ते हुए देख रहे होते हैं। अब हर्टलेस हमें बताता है कि जितने भी ये हॉर्स थीफ के बंदे यहाँ पर हैं, इनमें से इनका मास्टर यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली वूजी को हॉर्स थीफ क्लैन वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी हम शियासो एंड हर्टलेस को देखते हैं। शियासो हर्टलेस को कहता है कि इनका मास्टर यहीं पर है। हर्टलेस उसे बताता है कि रिलैक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शियासो से बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हर्टलेस हाँ कहता है एंड इसी के साथ हर्टलेस एंड शियासो ली वूजी को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम ली वूजी को एक केज में बंद हुआ देखते हैं। तभी हम एक दूसरे बंदे की आवाज़ सुनते हैं जो कि वाइन पी रहा होता है, वो भी जेल के अंदर। ली वूजी को वाइन की स्मेल आती है एंड वो उससे पूछने लगता है कि उसको जेल के अंदर वाइन कहाँ से मिली। वो दूसरा बंदा उसको बताता है कि उसके पास उसके खुद के तरीके हैं एंड इसी के साथ वो उसको वाइन शेयर करने का ऑफर करता है। ली वूजी उस वाइन शेयरिंग के ऑफर को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं उस बंदे का बंदर ली वूजी को वाइन देता है। ली वूजी वाइन को पीता है। अब हम देखते हैं वो दूसरा बंदा ली वूजी से पूछता है कि उसे हॉर्स थीफ क्लैन ने कैसे पकड़ा एंड क्यों पकड़ा। ली वूजी उसे बताता है कि उसे एक मॉन्क ने धोखा दिया। ये सुनकर वो दूसरा बंदा उसे कहता है एक मॉन्क। लेन चेंज होता है, हर्टलेस को देखते हैं जिसे ली वूजी को उसे याद करने की वजह से छींक आ जाती है। शियासो से बोलते हैं कि शांत रहो, अभी हम द हॉर्स थीफ क्लैन के इलाके में हैं, हम यहाँ पर ली वूजी को बचाने के लिए आए हैं। अब वो दोनों ली वूजी को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें ली वूजी इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब सीन चेंज होता है, हम मिसी को देखते हैं जो कि वू चैन से पूछती है कि हर्टलेस ने ली वूजी एंड शियासो को क्यों बंदी बनाकर अपने साथ लेकर रखा। ये सुनकर वू चैन उसे बताते हैं कि उसे ये तो नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में श्योर है कि वो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा। अब हम टैंग लियन को देखते हैं जो कि रियो के दिए हुए कपड़ों को पहनकर बाहर आता है एंड वू चैन से बात करने लगता है। तभी हम रियो को देखते हैं जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो मास्टर को खुद बताएंगे कि उनका प्लान जो है वो फेल हो चुका है एंड हर्टलेस जो है वो उन्हें छोड़कर भाग गया है। तभी अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शियासो हर्टलेस से कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मास्टर हो सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ये सुनकर हर्टलेस उसे बताता है कि हमें ये चीज़ को पता करना होगा कि उन्होंने ली वूजी को कहाँ पर बंद किया है। तभी हम उन दोनों गुंडों को देखते हैं जो कि ऊपर चल रहे होते हैं। उन्हें देखकर हर्टलेस शियासो को कि इन्हें पकड़ लो। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं वो लोग इन दोनों को पकड़ के कुएं के अंदर डाल देते हैं एंड इनसे अपने तरीके से पूछताछ करने लगते हैं। उसे ऐसा करता देख शियासो उससे पूछते हैं कि वो तो इनसे अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करके भी बातें निकलवा सकता है। ये सुनकर हर्टलेस उसे बताता है कि वो अभी थक चुका है। अब शियासो हर्टलेस से पूछता है कि क्या वो सच में एक मॉन्क है। ये सुनकर हर्टलेस उसे बताता है कि अगर मैं एक मॉन्क नहीं हूँ तो मैं क्या हो सकता हूँ। अब शियासो से बोलता है कि वो वैंग्यू मास्टर का डिसिपल है एंड उसे लियो शाह हॉल की अल्टीमेट मार्शल आर्ट स्किल्स आती हैं, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अनपैरेलल सिटी वाले बंदे तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि टियान क्लैन के बंदे भी। बहुत सालों पहले टियान क्लैन को हरा दिया गया था एंड उनके साथ एक डील साइन की गई थी। उन्हें 12 साल तक बेली में आने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें ढूंढा तो वो कुछ बड़ी मूवमेंट्स करने लगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही होने वाला था, 12 साल होने में कुछ ही महीने और बचे थे। आखिर तुम कौन हो? मुझे याद है उस साल एक 5 साल ओल्ड प्रिंस को दूसरी नेबरिंग स्टेट ने हॉस्टेज बना के रखा था। ये सुनकर हर्टलेस कह देता है कि तुम सबको ऐसा लगता है कि मैं कोई बड़ी डील या एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं बस कोल्ड वाटर टेम्पल का एक छोटा मॉन्क हूँ। ये सुनकर शियासो अपने बिहेवियर के लिए हर्टलेस से माफ़ी मांगते हैं एंड उसे ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने पानी के अंदर डाल रखा है उनको बाहर निकाल दो, वरना वो मर जाएंगे एंड क्योंकि एक मॉन्क ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए ये बुरा होगा। ये सुनकर हर्टलेस को याद आता है कि उसने 2 बंदों को अभी भी पानी के अंदर डाला हुआ है, तो वो उन दोनों को बाहर निकालता है। वो वापस से उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। इस बार वो बता देते हैं उनको कि उन्होंने उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में रखा है। ये सुनकर शियासो से बोलते हैं कि ये तो हमें भी पता है कि उन्होंने, लेकिन हमें ये बताओ कि ये अंडरग्राउंड प्रिजन आखिर कहाँ पर है।
एंड इसके बाद हर्टलेस उनसे ये भी पूछता है कि यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग मास्टर्स हैं और वो किस स्थिति में हैं। अब वो बंदा उनको बताता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मास्टर यानी कि उनका इंचार्ज है, उसे उसके बारे में तो नहीं पता कि वो किस स्थिति में है, लेकिन उसने सुना था कि जिस बंदे को यानी कि आज लीवू जी को जब आफ्टरनून में पकड़ा गया था तो उसकी पूछताछ के लिए हमारा सबसे बड़ा मास्टर ही उसको पर्सनली हैंडल करने के लिए गया था। अब हर्टलेस उनसे पूछता है कि आखिर इस कैंप में कितने मास्टर्स हैं और कौन कौन हैं। अब वो दोनों मिलकर उसे बताते हैं कि यहाँ पर 2 दिन पहले ही एक बंदे को लाया गया एंड सब लोग उसे देखकर काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ। सब लोग उसे यंग मास्टर कहकर पुकारते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम उसे बंदे एंड लीवू जी को देखते हैं। लीवू जी बात कर रहा होता है कि वह हर्टलेस से रिवेंज लेगा, लेकिन तभी वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि उसे पता है कि हर्टलेस आखिर कौन है। ये सुनकर लीवू जी उसे बताता है कि वो वैंग्यू मास्टर का एक डिसिपल है और कुछ नहीं। वैसे तुम मेरे बारे में ही पूछे जा रहे हो, तुमने ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे। ये सुनकर वो दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ एम्परर बनने के लिए आया है। ये सुनकर लीवू जी हंसने लगता है, वो उसे बोलता है कि क्या मजाक है, तुम अगर एम्परर बनना चाहते हो तो मैं तो ऑलरेडी एक इमॉर्टल स्वॉर्ड्समैन हूँ। इसी के साथ वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर हॉर्स थीफ क्लैन का एक बंदा आता है एंड उस दूसरे बंदे को अपने साथ लेकर चला जाता है। लीवू जी उसे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा, तो उसे इनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सीन चेंज होता है, हमें पता चलता है कि यही बंदा हॉर्स थीफ क्लैन का लीडर होता है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हर्टलेस जो है वो टियान वाई टियान का एक क्लैनमेट है एंड उसका असली नाम यी एन ही है। अब इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हम हर्टलेस एंड शियासो को देखते हैं जो कि जेल के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ शियासो लीवू जी को बाहर निकालता है। लीवू जी उसे बताता है कि उसके साथ एक और बंदा था जो उसके बगल में ही था, उसने उसके साथ वाइन भी पी। शियासो पूरा ऑब्जर्व करता है जगह को एंड उसे पता लगता है कि ये बंदा जो भी उसके बगल में था वो काफ़ी ज़्यादा महंगी वाइन पी रहा था। लीवू जी उसे ये भी बताता है कि उस बंदे के पास एक बंदर भी था। ये सुनकर शियासो थोड़ा हैरान हो जाता है। हर्टलेस उसे बताता है कि अगर उसके पास एक बंदर होता तो वो यहाँ पर फंसा नहीं होता। अगर वो बंदर इतना ही स्मार्ट था कि उसने तुम्हें वाइन भी दी तो वो उस दूसरे बंदे के लिए चाबी भी लेकर आ सकता था। ये सुनकर लीवू जी कहता है हाँ तुमने सही कहा। अब हर्टलेस बताता है कि उन्हें अपना रियल ऑपरेशन को शुरू करना चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर शियासो मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर उसका अब नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ लीवू जी को बचाने के लिए नहीं आया था। अब हमारा सीन चेंज होता है, हम हॉर्स थीफ क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास उसका खास आदमी आता है एंड उन्हें बताता है कि कुछ स्काउट्स जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर उनका लीडर बोलता है कि सब लोगों का ध्यान उस मॉन्क की तरफ है, इसीलिए सब लोग इधर उधर आ रहे हैं, हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हॉर्स थीफ क्लैन जो है वो सीक्रेटली टियान वाई टियान क्लैन की मदद करता आ रहा है एंड इन लोगों का काम था सब लोगों को गोल्डन कविन से दूर रखने का, ताकि टियान वाई टियान के क्लैन के बंदे हर्टलेस को अपने पास वापस से ले लें। लेकिन उनका प्लान बैकफायर हो जाता है जब टैंग लियान व्हाइट हेयर इमॉर्टल को हरा देता है एंड हर्टलेस भी वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हॉर्स थीफ क्लैन का लीडर बात करता है कि हर्टलेस जो है वो जेल को ब्रेक करने नहीं आएगा, लेकिन आखिर में से रियलाइज होता है कि वो गलत है एंड हर्टलेस यहाँ पर जरूर आएगा। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है जब उसे ये चीज़ रियलाइज होती है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड हॉर्स थीफ क्लैन या फिर बोले तो उनके आर्मी कैंप पे आग लग जाती है एंड तभी हम देखते हैं लीवू जी, शियासो एंड हर्टलेस कुछ घोड़ों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं शियासो, लीवू जी एंड हर्टलेस बैठकर बातें कर रहे होते हैं एक जगह पर एंड इस बार वो लोग बिग संस्कृत टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। ये टेम्पल काफी ज्यादा फेमस टेम्पल है। सब शियासो हमें बताते हैं कि जिस साल इविल क्लैन ने हर क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया था, यानी कि हर तरफ अटैक ही कर दिया था, तो इविल क्लैन के लीडर जो थे वो बिग संस्कृत टेम्पल गए थे। अब ये सुनकर हर्टलेस उन्हें बताता है कि लगता है तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता है। तभी लीवू जी हर्टलेस से कहता है कि क्या तुम बिग संस्कृत टेम्पल जाना चाहते हो। ये सुनकर हर्टलेस से बताता है कि वो सिर्फ अपने ओल्ड फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए वहां पर जा रहे हैं, यानी कि वहां पर उसके अंकल है जिनसे वो मिलने के लिए जा रहे हैं। अब इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हम टैंग लियान की कैरेज को देखते हैं जो कि वापस से जा रहे होते हैं वू चैन के साथ। टैंग लियान मिशन फेल होने की वजह से काफी ज्यादा निराश होता है, लेकिन जाते हुए उन्हें कुछ बंदे रोक लेते हैं जो कि गुंडे होते हैं। लेकिन तभी मिसी बाहर आती है एंड उन सबको बोलती है कि तुम सच में लड़ाई करना चाहते हो। वो गुंडे उनसे सामान मांगते हैं, लेकिन मिसी उन्हें अच्छा सबक सिखा देती है।
अब सीन चेंज होता है एंड हम हॉर्स थीफ क्लैन के आर्मी बेस को देखते हैं, जहाँ पर उनके क्लैन का लीडर बैठा हुआ होता है। उसका खास आदमी उसको बताता है कि इस बार ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्हें उस मॉन्क के बारे में अभी कुछ नहीं पता। रात बहुत ज्यादा घनी थी तो उन्हें ये नहीं पता कि वो मॉन्क कहाँ चला गया। ये सुनकर उनका लीडर कहता है कि वो मॉन्क काफी ज्यादा शातिर है, उसने जानबूझकर ऐसा किया, हमने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है, उसने हमारी गलतियों का एडवांटेज लिया एंड भाग गया। उस मॉन्क ने काफी अच्छा प्लान बनाया, अब सिर्फ इमॉर्टल स्वॉर्ड्समैन ही हमारी मदद कर सकता है, वरना सब लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वो मॉन्क कहाँ जाएगा। वैसे मैं डैड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। एंड इसी के साथ हमारे ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों एपिसोड पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर रियली क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।